वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। एक गांव में सरला नाम की एक चिड़िया रहती थी। सरला बड़ी ही गरीब थी बेचारी। अपनी जेठानी के घर पे झाड़ू पोंछा बर्तन का काम किया करती थी। उसकी एक बेटी थी बिट्टू। वो बहुत ही समझदार बेटी थी उसकी। सरला का पति बाहर नौकरी करता था और कुछ पैसे भेज देता था सरला के लिए, लेकिन उनसे भी गुजारा नहीं होता था, तो इसलिए सरला को भी काम करना पड़ता था। बिट्टू मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम खाना समय से खा लेना। और शायद आज मुझे लेट हो जाएगा आने में, तो तुम टाइम से खाकर अपने घर पे पढ़ाई कर लेना। ठीक है बेटी? ठीक है माँ, मैं पढ़ाई कर लूँगी माँ। आप क्यों नहीं सब बच्चों की मम्मी की तरह आप क्यों नहीं घर पे रहती हो? मेरे सारे दोस्तों की मम्मी तो घर पे रहती हैं। अरे मेरी बेटी, मैं घर पे रहूँगी तो फिर कमाएगा कौन? मम्मा पापा पैसे भेजते हैं ना हमें। अरे बेटी, पापा पैसे भेजते हैं, उनसे तो तुम्हारी पढ़ाई का ही खर्चा निकलता है, घर का खर्चा नहीं निकलता। चल ठीक है, अब मुझे मंदिर भी जाना है। उधर सरला की जेठानी बहुत गुस्से में बैठी थी, बोल रही थी, आने दो इस सरला को, फिर देखती हूँ, इसको तो काम से निकालना पड़ेगा। इसका तो रोज रोज का नाटक हो गया है, हर रोज लेट आती है, आज अभी तक नाश्ता भी नहीं बना है। हे भगवान, न जाने कब आएगी। आज देखो कैसे इसकी क्लास लगाऊंगी। उसकी जेठानी बहुत ही मक्कार किस्म की चिड़िया थी। वह अपनी देवरानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बोलती थी कि इसको तो परेशान करके ही खुशी मिलती है। अगर आज ये लेट हुई, फिर देखो मैं इससे आज कितना काम कराऊंगी। आज रात को बहुत लेट छोड़ूंगी मैं इसको। आज आ जाए बस ये महारानी। उधर सरला मंदिर जाती है, भगवान को प्रणाम करती है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे 2 वक्त की रोटी तो दी खाने के लिए। प्रभु अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। इस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करके अपनी जेठानी के घर पहुंच जाती है। तभी उसकी जेठानी देख के ही उसको भड़क जाती है और बोलती है, कहाँ थी महारानी अब तक तू? आई क्यों नहीं? इतना लेट कैसे कर दिया तूने? घर पे कितना काम पड़ा है, चल जा काम कर जाके। हाँ दीदी, मैं सारा काम कर देती हूँ अभी। दीदी आप नाराज़ ना हो, वो बिट्टू के लिए खाना बनाना था इसलिए मैं लेट हो गई। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए ना आज दीदी, प्लीज़। चलो मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ, आप अपना गुस्सा शांत करो, और अभी नाश्ता बना देती हूँ आपके लिए। घर की सारी सफाई भी कर दूँगी मैं, बहुत अच्छी चाय बनाऊँगी मैं आज आपको। देख सरला, ऐसा रोज़ रोज़ नहीं चलने वाला। आज तो चल ठीक है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार से अगर ऐसा हुआ तो मेरे घर पे काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू कहीं और काम ढूंढ लेना। अरे दीदी माफ़ कर दो, मैं चाय लेकर आती हूँ। तभी सरला चाय बनाने के लिए जाती है किचन में। ओ दीदी आज तो बहुत ही नाराज़ है, चाय के साथ साथ कुछ अच्छा सा बना के खिला देती हूँ, दीदी खुश हो जाएंगी, तभी काम शुरू करूँगी मैं घर का बाकी का। दीदी आज पता नहीं क्यों इतना नाराज़ हो रही हैं, बस थोड़ा सा मंदिर जाते जाते ही तो लेट हो गई थी। अब मैं कल से सुबह जल्दी उठा करूँगी, जिससे कि दीदी के घर आने में मुझे लेट ना हो। बेचारी सरला बहुत परेशान थी अपनी जेठानी से, पर वो क्या करती, काम की भी तो ज़रूरत थी ना उसको। उसे अपना घर का खर्चा जो चलाना था, अगर वो काम छोड़ देती तो घर पे क्या खाती, अपनी बिट्टू को क्या खिलाती, क्योंकि उसका पति जो पैसे भेजता था उससे तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। मजबूरन सरला को काम करना पड़ता था। चलो नाश्ता तो दे दिया दीदी को,
बाहर सब कुछ साफ कर देती हूँ, दीदी खुश हो जाएंगी, आज अच्छे से सफाई करूँगी। पता नहीं मेरे दिन कब अच्छे आएंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा। मेरी बेटी और पति से कब तक दूर रहूँगी मैं। मेरी बेटी बेचारी सारा दिन अकेली रह जाती है। ऐसा सोचते सोचते बेचारी सरला की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो सारी साफ सफाई कर देती है। बेचारी अपनी बेटी के बारे में सोचती जाती है और यही कहती है, भगवान आप मुझ पे कृपा करें। चलो दीदी का कमरा भी साफ़ कर देती हूँ, दीदी को आराम करना होगा ना। इस तरह से वो अपनी जेठानी का कमरा भी साफ़ कर देती है, सुंदर बना देती है। चलो दीदी के पर्दे भी साफ़ कर देती हूँ, बहुत गंदे हो रहे हैं। बेचारी सुबह से शाम तक सिर्फ काम 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 और काम ही करती रहती है। तभी उसकी जेठानी की आवाज़ आती है छत से, अरे सरला तो ऐसा करो, मार्केट जाओ, कुछ सब्जियां लेकर आना, और हाँ ताज़ा सब्जियां लेकर आना, हमेशा की तरह ख़राब मत लेके चली आना, पैसों से आती हैं, समझ गई, बहुत मेहनत के पैसे हैं। जी दीदी मैं ध्यान रखूँगी, वो तो पिछली बार बस एक थोड़ा सा, अब माफ़ कर दो दीदी। इस तरह से सरला मार्केट चली जाती है। दीदी कहीं मुझे डांटे ना, अच्छी अच्छी मुझे सब्जियां लेनी होंगी। पिछली बार की तरह दीदी ने मेरी पगार में से पैसे काट लिए थे, इस बार मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करूंगी। बेचारी सरला बहुत दुखी थी ना। तभी सरला सब्जियां लेके घर आ जाती है और बोलती है, दीदी मैंने सारा काम कर दिया है, सब्जियां भी ले आई हूँ, चलो अब मैं घर चलती हूँ। तभी उसकी जेठानी उसे गुस्से में देखते हुए कहती है, सरला कितना लेट आई थी तुम और अभी जाने की जिद करने लगी। जाओ बागीचे में पानी डाल के जाना, समझी, बिना पानी डाले मत जाना। तो पानी डाला था, आप तो 2 दिन से डलवाती हो पानी। नहीं अभी जाओ, आज डालो पानी। बड़ा आई मुझसे बहस करने वाली। ऊपर से देखती हूँ कोई गलती तो नहीं करती है, अगर आज इसने कोई गलती करी तो मैं इसको निकाल दूंगी नौकरी से। बड़ी आई मुझसे जबान लड़ाने वाली। इधर सरला बेचारी अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते पानी डाल रही थी। बागीचे में बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। मन में आ रहा था उसके कि क्यों ना मैं दीदी से कुछ फल मांग के अपनी बिट्टू के लिए ले जाऊं, पर वो जानती थी कि उसकी जेठानी उसे एक भी फल न देगी। दीदी मैंने इस बागीचे की साफ सफाई कर दी है, पानी भी डाल दिया है, क्या मैं जा सकती हूँ अब? हाँ हाँ चली जा, और कल का खाना बचा है वो बिट्टू के लिए लेके जा। बिट्टू बिट्टू मेरी बेटी सो गई क्या? नहीं मम्मा, आज आप कितना लेट हो गई मम्मा, मुझे कब से याद आ रही थी आपकी। बेचारी बिट्टू अपनी माँ से गले मिलती है दरवाज़ा खोलते ही। ओह मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दे, वो आज काम ज़्यादा था ना दीदी के घर पे, तो इसलिए मैं लेट हो गई। बेटा कल से मैं ध्यान रखूँगी बेटा, चल तेरे लिए दूध बना देती हूँ। अच्छा। तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, देखा तो बिट्टू के पापा आ गए थे। पापा पापा आप आ गए पापा। बिट्टू अपने पापा से गले मिलती है और खूब रोती है। सरला पूछती है, ए जी आप आ गए, आपने तो कोई खबर भी नहीं दी, कोई चिट्ठी भी नहीं आई, आप अचानक कैसे आए, सब ठीक है ना? हाँ हाँ बिट्टू की माँ सब ठीक है, अब वहाँ पे काम नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी पैसा नहीं बचता है, अब मैं यहीं कुछ काम देखता हूँ अपने लिए। सरला का पति राजू अपनी पुश्तैनी जमीन को देखता है जिसमें बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे, उन्हें काटता है और बीजा रोपण करता है। कुछ बीज बोने के बाद 2-3 महीने गुजर जाने के बाद कुछ फल आने लगते हैं। यह राजू देख बड़ा खुश होता है और सोचता है अब इन फलों को बाजार में बेचूंगा, और इस तरह से उसकी मेहनत रंग लाई। दिन रात मेहनत करके उसने अपनी ज़मीन में खेती बहुत सारे पेड़ लगा लिए थे। उन पेड़ों पे बहुत ही स्वादिष्ट मीठे मीठे फल आते थे।
उन्हें तोड़ता फलों को और शहर में जाके राजू बेच के आता, जिससे कि घर की कुछ स्थिति तो ठीक हुई, लेकिन फिर भी तंगी थी पैसों की। फिर राजू ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और भी करना होगा। राजू बेचारा रोज शहर जाता और अब 2-2 बार जाने लगा। सुबह भी जाता, शाम को भी फल लेकर जाता था। डबल मेहनत करने लगा था, जिससे कि उसे 4 पैसे बचने लगे थे। उससे उसने कुछ ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन को बहुत ही सुंदर बागीचे में बदल दिया उसने, और अपनी पत्नी सरला और बेटी बिट्टू को दिखाने के लिए ले गया। वाह पापा, ये तो बहुत सुंदर बागीचा है, क्या ये हमारा है? हाँ हाँ बेटा, ये हमारा ही है। तुम खुश तो हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। सुनिए जी, बहुत अच्छा किया आपने जो ये बागीचा ले लिया। अब हम भी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। और राजू मन ही मन सोचता है कि और बच्चों की तरह मेरी बिट्टू भी अब अच्छे स्कूल में जा सकेगी, उसका अच्छे स्कूल में दाखिला कराऊंगा। इस तरह से राजू ने अब फलों की बहुत बड़ी दुकान लगा ली। अब राजू की गरीबी दूर हो गई थी, उसके घर में भी खुशियाँ आ गई थी। अब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी राजू की पत्नी शीला राजू से कहने लगी, सुनिए जी, हमें दान पुण्य भी करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, उनकी कृपा से ही ये सब हमें मिला है। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। इस तरह से राजू और सरला गरीबों की मदद करने लगे, भूखों को खाना खिलाने लगे। उनका जीवन हंसी खुशी कट रहा था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।